मैंने मिनोअन गुफ्तगू इसमें एक लफ्ज़ एडिट नहीं करूँगा। जो कहा है मैं इशारा ने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ओन करके इसे मैं पब्लिश करूँगा, और ये अमानत है आपके जुमले, जो भी बात हुई है ये आपकी अमानत है, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। कि क्या इमरान खान बाहर आएगा? सर ये सवाल ना करें सर, पता क्या, वो देखने वाले जो है ना उनमें बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरा चैलेंज है, लिख के साइन कर देता हूँ, किसी पटवारी से खामोशी से किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं, खुद कर लें, बहस कर लें, 5 से 7 मिनट में वो जातियात पे आ जाएगा। कैमरे में देख के कहो कि अगर उसने ये घड़ी चोरी किया, और अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं कि उसने घड़ी चोरी की है, कानूनी तौर पे नहीं ली, फिक्रा बोलना पूरा। आपने कहना है कि उसने कानूनी तौर पे घड़ी नहीं ली, चोरी की। अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह आपकी नस्ल गारत करे। ये बोलना एक चीज है ही, आपको एक चीज मिली, आप लाके हुकूमत के हवाले करो। कहाँ करो, आपको नहीं पता कहाँ करते हैं, आपको नहीं पता कहाँ करते हैं। उसमें ये फिक्रा कहीं नहीं है कि आप हुसैन का साथ दें, ये फिक्रा नहीं है। उसमें ये फिक्रा है कि अब आप पे है कि आप हुसैन का साथ दें या यजीद का दें। तो सर कौम को समझ नहीं आई, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे चुप करके यजीद का साथ दे लो। ये जो हमारे पटवारी भाई हैं, कभी आपने नोट किया कि ये जब दलील खत्म हो जाती है तो गालियों पे आ जाते हैं? बदमाशी क्या कर रहे हो? चंडे ना मार, बदमाशी क्यों कर रहे हो? बदमाशी क्यों कर रहे हो? आगे अपने को आता है, करो जो करना है। नहीं करो। खान साहब से पहली मुलाकात थी मेरी, मतलब जिसमें बात हुई मेरी उनसे। मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, फिर आमना सामना, लेकिन बात कभी नहीं हुई थी। तो मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने कहा कि सर मुझे अफसोस है कि आप सिर्फ लीडर हैं। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आप सियासतदान नहीं है। वो मार पीटीआई को रहे हैं, डरा पूरी कौम को रहे हैं। मतलब मंसूर अली खान साहब 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे सड़कों पे आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, माइक लेके, ठीक है जी। तो अब नहीं आ रहे सड़कों पे वो। तो मैं एक और बताऊं, अहमद सर वो फिर चलाएंगे नहीं आप मेरा फिक्रा, क्योंकि उसके लेवल पे थोड़ा सा मुझे लफ्ज एक आध तो लफ्ज बोलने की इजाजत दें। एक लफ्ज बोलने की। आई नो कि पाकिस्तान का उसमें अच्छा पाकिस्तान का पहला गुलकार है जो गाता कम है और भौंकता ज्यादा है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में झूठ लोग बोलते हैं, खास तौर पे सियासी पार्टियों के सपोर्टर वोटर, वो जानबूझ के बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुझे कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में से जवाब दे दे कि इन्होंने कहा था कि 200 यूनिट से नीचे बिजली फ्री करेंगे। इस भाई का बिल कितना आया होगा जी? 8,500। अगला बिल इस बंदे का लाख रुपए आ जाता है, ये क्या करेगा? क्या कर लेगा? खतरनाक है कि आप लोगों में जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो जी, उनसे, तो वो जाहिर है बदतमीजी भी हो जाती होगी, को थ्रेट्स भी मिलते हैं। मेरी गल दा और क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ क्योंकि ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ। सर आए दिन थ्रेट्स मिलते, बिल्कुल ऐसे आए दिन। तो डरते क्यों नहीं हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसाराना, मैनू तो तुसी देखते रहते हो, जीवंदे वसदे रहो और शादाबाद रहे। हम तो आपको हमेशा दुआएं देते हैं। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और टिकटॉक स्पेशल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं कोई व्लॉग नहीं करूँगा, मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। उसकी रीज़न ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको वैसे ही अच्छे लगते हैं, और फिर वो अगर वैसे ही मिल जाएं तो फिर आपके लिए बड़ी एक खुशगवार हैरत के साथ साथ एक ऐसा लगता है कि जैसे को खोया हुआ को ख्वाब कोई आपको चलते फिरते मिल जाता है ना, वैसे ही वो वाला नहीं। वो जो इंडिया का गाना रहा में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, डरने वाला गाली। मेरे साथ वन एंड ओनली अरमगान अक्सी राना साहब मौजूद है। प्रक्षे उड़ा देते हैं और यहो जी प्रक्षे उड़ाता है कि बस मैं मेरे जैसा बंदा जो है वो फड़क के रह जाता है कि यार क्या बात है यार, इस बंदे की क्या फिलबदी सवाल, और कैसे ये ट्रैप करता है। ट्रैप इन द सेंस कि आपसे देखिए, जब आप पब्लिक के अंदर खड़े होते हैं ना और आप कुछ चीज उनसे कहलवाना चाह रहे होते हैं, तो ये दोनों के लिए बराबर की सिचुएशन होती है। इसमें आप आर्गुमेंट में हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। खैर हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अरमगान जिस तरह अपनी बात को लेके चलता है
और जितनी बहादुरी से चलता है, लोगों के बीच में खड़े होके, मैं तो यहाँ छुप के कमरे में बैठ के बात करता हूँ तो भाईजान थड़े होते खड़े होके गल करता, मेरा तो हीरो है। तो मेरे साथ आज मौजूद है वन एंड ओनली अरमगान अक्सी साहब, और ये राना भी है। ऐना समझना कि वो राना से मिले, राना कर कर लंबे हाथ, इसलिए मैंने बुलाया है। ये वैसे ही इतना खूबसूरत इंसान है कि मेरा दिल किया कि मैं इससे बात करूँ। मेरे पास मिलने आए थे, मैं कहूँ जान नहीं देना। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार बाय प्रोफेशन तो आप बड़े खूबसूरत वो हैं, पेंटर हैं, तो ये अचानक ये क्या हुआ, किस तरफ चल पड़े? कीड़ा कुछ जाग गया। अच्छा सर, पहले तो ये है कि थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो वजह यह है कि आपसे मिलने आया, तो आपकी ये मोहब्बत है कि आपने इस काबिल समझा मुझे। बड़े भाई हैं, जितनी आपने तारीफ कर दी है, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि बड़ा नहीं, आप हैं, you deserve it। जज़ाकल्लाह। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि ये मैं शायद बता भी चुका हूँ या नहीं, पता नहीं, अपने किसी शो में, या कि मैं बेसिकली पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, जैसा कि आपने फरमाया। तो मैं मेरी ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है शुमाली इलाकों में, पहाड़ों में, मरी से आगे आगे ज़्यादा। तो वहाँ एक दफ़ा बैठ के मैं कुछ कर रहा था, बना रहा था। तो आर्टिस्ट जब कहीं बैठ के कर रहा होता है ना, कुछ काम कर रहा होता है, तो लोगों को शौक होता है पास खड़े होकर देखने का ना, बड़ा उनको होती है क्यूरियोसिटी। तो एक बच्ची थी तकरीबन 6 से 7 साल की, तो वो मेरे पास खड़ी पहले देखती रही। तो उस वक्त टच मोबाइल भी अभी नहीं, इतना कोई आम नहीं हुआ था। तो उसने अपनी मामा से कहा कि मैंने ऑटोग्राफ लेना है अंकल से। मैं देखा, मैंने कहा छोटी सी बच्ची, इतना इसका वो सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उसने कहा कि ऑटोग्राफ लिया। तो उसने जाते जाते मेरे कान में कहा, मेरे कान तक ही पहुंच रही थी वैसे, वो बैठा था कुर्सी पे, कहती अंकल अगर आप ये काम इतना अच्छा कर रहे हैं तो अगर आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वो कह के ना चली गई, मैं देखता रह गया। बस फिर चंद महीने लगे कि वो ना मेरे पिंच करती रही बात मेरे दिमाग में ना बार बार। मैं यही सोचता था कि यार ठीक है, मेरा काम बड़ा अच्छा है, पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाता हूँ, फन पारे भी, मर जाऊंगा उसके बाद भी शायद लोगों के घरों में रहें, कहें बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि मुआशरे के लिए क्या करके मरा, वो मुआशरे की बेहतरी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बार बार आपको काटूंगा क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा बातें करनी है, पूछने हैं आपसे। मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि जी मुआशरे के लिए कुछ करना है, जी क्या कर रहे हैं आप मुआशरे के लिए? सर, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी इस मुआशरे की बर्बादी के वजूहात पर, ऑब्जर्वेशन थी। और मैंने जो शुरू से होश संभालते जो पाया ना इस मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में, इस मुआशरे की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह मैंने झूठ को पाया। और झूठ एक होता है ना कि बंदे को पता नहीं है, लाइल्म है बंदा, तो वो कुछ कह जाता है, गलत बयानी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में झूठ लोग बोलते हैं, खास तौर पे सियासी पार्टियों के सपोर्टर वोटर, वो जानबूझ के बोलते हैं, उन्हें सब पता होता है, असल और सच का पता होता है। तो मैंने वो साबित करने के लिए निकल पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन आप तो जितना मैंने आपका काम देखा है उसमें आप हमारे जो प्यारे भाई पटवारी हैं उन्हें एक्सपोज करते हैं। क्यों करते हैं उन्हें एक्सपोज? सर, झूठ सबसे ज्यादा वही बोलते हैं। वो कैसे साबित किया जा सकता है? वो कैसे? मैं एक बंदा कहता जी इमरान खान पेट्रोल 250 पे छोड़ के गया था, ठीक है, एक पटवारी कह रहा है मेरे सामने। मैं कहा ठीक है जी, मान लेता हूँ आपकी बात, इस बात की कसम उठा ले। वहां पे उसको झटका लग जाता है। या मैं कहता हूँ मस्जिद चलो, खाना काबा ले जाने के अपने खर्चे पे ऑफर करता हूँ, तो उस पे झटका लग जाता है। तो मतलब वो, इसका मतलब है उसे पता है कि नहीं 250 पे नहीं छोड़ के गया था पेट्रोल वो। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल सवाल जी। जब आप किसी के झूठ को एक्सपोज करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा सच पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप स्टडी करते हो कि भाई मैंने ये जाना है आज ये करने के अच्छा सर, यकीन माने कि इकरारुल हसन साहब के साथ मैंने शो किया, पॉडकास्ट किया। शायद उस दिन लोगों को लगा हो कि मैं बड़ी तैयारी करके गया हूँ। बाखुदा कोई एक सवाल, वो तो गवाह है, इकरार साहब भी गवाह है, कोई एक सवाल लिख के सामने नहीं रखा था, कोई ना तैयारी की थी, बिल्कुल पता भी नहीं था मुझे कि मैंने क्या क्या बात करनी, क्या क्या। और कोई तैयारी नहीं होती वहां भी। अक्सर लोग कहते हैं ना, जो पटवारी थोड़ा हार जाते हैं, वो कहते हैं यार आप तो तैयारी करके आते हो। तो मैं उन्हें फिर कई बार ऑफर कर चुका हूं कि आप टाइम ले लो, 8 दिन 10 दिन तैयारी भी कर लो, और जब आऊंगा तो टॉपिक भी आपने डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे बात करनी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपने बताना है कि जी इस टॉपिक पे, तो कर लेंगे। लेकिन अच्छा, ये जब आप हमारे, मैं तो उनका दिल से था, सियासी इख्तिलाफ हो सकता है किसी जी से, जी,
ये पटवारी भी मैंने जरा दिल पे पत्थर रख के कहा, क्योंकि मेरे लिए तो सम्राट, मेरे लिए तो पटवारी भी बड़ा अहम है। ये गाली तो नहीं है। हाँ नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ बड़ा प्राउड का होता है पटवारी ना बाप है जी, लग पता जाता नहीं, मैंने पे है। हाँ जी, मुझे पड़ा है, मैंने दुनिया भर की सिफारिशें करा ली, एक रजिस्ट्री में काम था, आखिर में फिर कायदे आजम की सिफारिश करवानी पड़ी मुझे, तो फिर ही काम हुआ। तो वो मैं वो नहीं कहता, और मुझे तो वो तब से ही पसंद है जब से वो नूरजा ने कहा था कि दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी था। तो ये जो हमारे पटवारी भाई हैं, कभी आपने नोट किया कि ये जब दलील खत्म हो जाती है तो गालियों पे आ जाते हैं? सर नोट क्या करना है, फितरत में ये चीज उनके चली आ रही है। और ये चीज जो है ना, मैं सीधा कहूंगा कि ये चीज ऊपर से नीचे को ये आ रही है ऊपर। मतलब मैं वजीर आजम पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है उनके भी झूठ साबित कर सकता हूँ, जो उन्होंने बोले हुए हैं साबित कर सकता हूँ सबूतों के साथ। अच्छा, मैं अगर कोई 4-5 उनके झूठ बताएं जो उन्होंने कौम से बोले, तो क्या आप मुझे क्या बताओगे? किनके? ये शहबाज शरीफ के। शहबाज पूरे शरीफ खानदान के सुन ले, मैं तो कहता हूँ 2-4। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि मुझे कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में से जवाब दे दे कि इन्होंने कहा था कि 200 यूनिट से नीचे बिजली फ्री करेंगे। गरीब आदमी का ये बात है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मरियम ने कहा था आप उठेंगे तो आपको पता चलेगा आपका बिल कोई और जमा हो चुका है। ठीक है जी। हाँ। तो मेरे ख्याल से तो ये अकेला झूठ ही काफी है उनको झूठा साबित करने के लिए, और अभी तक वो अमल नहीं हुआ और माफी भी नहीं मांगी कौम से। अच्छा, गलती करना वो बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती हैं, कौमों से भी होती हैं, मुआशरों में, ठीक है, अफराद से भी होती हैं। गलती पे डट जाना जो है ना, वो बर्बादी की असल वजह बनता है। तो ये असल वजह। अच्छा, कभी आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है? सर इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म बनने से पहले हुई थी। ठीक है। और इब्रारुल हक बैठा था पास, फैसल जावेद नाम है ना जो उनके फैसल जावेद स्पीकर है। हाँ। स्टेज पे होते हैं, वो थे पास। तो मुझे याद है, आज मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने बस नज़र पता नहीं कैसे दे दी एक अदना से बंदे को। खान साहब से पहली मुलाकात थी मेरी, मतलब जिसमें बात हुई मेरी उनसे। मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, फिर आमना सामना, लेकिन बात कभी नहीं हुई थी। तो मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने कहा कि सर मुझे अफसोस है कि आप सिर्फ लीडर हैं। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आप सियासतदान नहीं है। और मेरे आंसू क्यों आए, उसने बाकायदा पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, मतलब। तो आंसू इसलिए आए कि मेरी नजर ये वक्त देख रही थी जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि ये सियासतदान ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो सियासतदान होता तो ये सजा कभी भी ना मिल रही होती जो वो भुगत रहा है इस वक्त। वो सिर्फ लीडर है। क्या ख्याल है कि ये सजा एक एजाज है या सियासतदान होके अपनी खाल बचा लेना एजाज है? सर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, नईम पंजोथा साहब का इंटरव्यू किया तीसरे दिन मैंने, जब गिरफ्तारी हुई। मैंने कहा जी कब तक बाहर आ जाएंगे? तीसरे दिन। उन्होंने कहा जी चंद दिनों में। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आज बता रहा हूँ कौन को रिकॉर्डिंग पड़ी है। नईम पंजोथा साहब को बता, जब वो इंटरव्यू चला था ना, तो मैंने उतना पोर्शन कटवा दिया था ताकि चाहने वाले डिसहार्ट ना हो, कि मैं कहूँगा कि यार नहीं सोचें भी ना, आप दिनों की बात करें, महीनों का भी भूल जाएं। तो लोगों ने हर्ट होना था, तो मैंने वो नहीं चलाया था। तो बात यह है कि मेरे ख्याल से गलत जिद पे अड़े हुए हैं वो। इस कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ये कौम डिजर्व नहीं करती। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हो कि यार जिनके लिए खान आज जेल में हो वो तो बाहर मौज मेला कर रहे हैं। सर वो अपने लिए नहीं निकल रहे, तो खान के लिए मतलब जो अपने लिए नहीं निकल पा रहे या निकल नहीं सकते या निकलना नहीं चाहते। अच्छा, मेरा एक ना वो डायलॉग बड़ा मशहूर है पिछले 3-4 साल में। मैं इनको कहता था अक्सर अपने शोज में कि आपको कौम को समझ नहीं आ रही आपके साथ क्या हो रहा है। वो मार पीटीआई को रहे हैं, ड्रा पूरी कौम को रहे हैं। मतलब दूसरी बात यह कि सर वो जो मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने नजर दी कि पाकिस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने ये कहा था ना कि वो मर जाएगा भागेगा नहीं, वो मैं था। और कब कहा था? जब इमरान खान ने भी नहीं कहा था। वजीर आजम था इमरान खान उस वक्त। तो आपको शायद पता ही हो कि डॉक्टर दानिश एंकर हैं, 92 पे प्रोग्राम कर रहे, बहुत अच्छे इंसान, पहले ARY में होते जी, वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने एक प्रोग्राम में आपने कह दिया वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही थी, ना कोई जाने का कोई चांस था। उस शख्स का ये कहना था कि जिस दिन इस बंदे की हुकूमत खत्म होगी ये मुल्क से भाग जाएगा। मैंने अगले दिन मरी माल रोड पे खड़े होके, अवाम में खड़े होके, मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं आपको वो भिजवा दूंगा, लिंक भी भिजवा दूंगा उसका। मैंने कहा था कि वो मर जाएगा भागेगा नहीं।
ठीक है। और बाद में मुझे पता चला कि सलीम साफी भी ये कह चुका था कि जिस दिन हुकूमत खत्म हुई भाग जाएगा। अगला फिक्रा जो मैंने बोला सर वो इससे भी बड़ा है। पहला फिक्रा ये था कि वो मर जाएगा, भागेगा नहीं। दूसरा सर फिक्रा ये था कि अगर उसे पता चल गया, एडवांस पता चल गया, वक्त से पहले पता चल गया कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी, वो फिर भी नहीं भागेगा। मतलब पहले पता चल गया तो फिर भी मतलब ये जो आपका प्रोग्राम है पर्चे, जी। कहाँ से आइडिया आया कि इसका नाम ये रखा जाए? सर वो हॉस्टल लाइफ में ना जब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का उम्र थी तो ऑब्जर्व करता था कि मैं क्या अच्छा कर लेता हूँ जिंदगी में ना। तो अक्सर दोस्त बैठे होते थे ना, किसी भी टॉपिक पे बात होनी तो मैं लाजवाब अच्छा कर लेता था लोगों को। तो वहाँ अक्सर लोग ना एक दो बार कहते यार तू तो प्रक्षे उड़ा देना अगले दिन, तू तो लिहाज ही नहीं करता बिल्कुल। तो मेरे ना वो माइंड में वो लफ्ज आया। फिर किसी सीनियर, आप जैसे खातून थी एक हमारी इस्लामाबाद की, मतलब बड़ी सीनियर रेडियो की प्रेजेंटर रह चुकी थी, मतलब अभी तो एजेड है काफी वो। क्या नाम है उनका? उनका मारिया रुबाब नाम है। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो उनसे मैंने मशवरा किया कि ये लफ्ज, तो उन्होंने कहा कि सूट करता है तुम्हें, मतलब जो तुम। ठीक है। अच्छा, जो काम आप कर रहे हो जी वो इस हवाले से थोड़ा सा खतरनाक है कि आप लोगों में जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो जी। उनसे, तो वो जाहिर है बदतमीजी भी हो जाती होगी। बिल्कुल वो- ऐसे ही। को थ्रेट्स भी मिलते हैं? सर आए दिन थ्रेट्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे आए दिन। तो डरते क्यों नहीं हो? अच्छा सर, ऐसा है कि मैं पब्लिक में, आपने कहा ना जाना और बड़ा वो खतरनाक और बड़ा जिस तरह भी, तो मैं असल में पब्लिक में जाके स्टार्ट इसलिए लिया कि कल को अगर मैं, जैसे आप बड़े भाई हैं, आप बैठ के कर रहे हैं आराम से काम, कल को अगर मैं बैठ के करूंगा ना कहीं काम, तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं निकलो ना जरा आवाम से पता चले तो। जिस तरह मैं माजरत के साथ मंसूर अली खान साहब 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे सड़कों पे आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, माइक लेके, ठीक है जी। तो अब नहीं आ रहे सड़कों पे वो। तो मैं एक और बताऊं अगर वो बड़े एंकर हो गए ना, बड़े, हाँ जी, बड़े। उनका नहीं, उस वक्त भी देखा जाए तो बड़े तो उस नहीं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है हाइट बढ़ने की वन ऑफ माय सर- फेवरेट एंकर। सर उनके कद बढ़ने की उम्र तो खत्म से। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जाहिर है अब उनका एक जरा पोर्टफोलियो जरा हो गया, तो वो अब अच्छा नहीं लगता कि वो माइक पकड़ के। नहीं सर, तब भी वो स्टूडियो से करते थे शो, जब अवाम में निकलते थे ना। अच्छा, इसी पे ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, याद आ गया, ज़हन में निकल रह जाएगी कि जब इमरान खान की हुकूमत में 2 रुपए महंगा होने पे चीखे मारते थे ना लोग, तो मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं उन्हें कहता था आप महंगाई की वजह से चीखे नहीं मार रहे, ये आपकी चीखें बुग़्ज़े इमरान में है। वक्त ने साबित किया कि बुग़्ज़े इमरान में थी। वो वक्त ने साबित किया। तो ये जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये इमरान खान के हवाले से ये क्यों तासुर बन रहा है कि वो कंप्रोमाइज हैं और वो कहीं और उनके डाकखाने हैं, और ये क्यों तासुर बन रहा है? इसका मैं आपसे सवाल कर लूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत दें तो बड़े भाई हैं आप। इमरान खान की जगह कौन और होता तो इस तरह जेल काटता और डट जाता? पार्टी में से बता दें कोई बंदा। एक दफा ना मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने और कुछ दोस्त थे, हमने कहा कि बंदा उनका एक लीडर था, तो वो फिर रहा था, तो हमने उन्हें कहा खान साहब को कि ये शाम को जाके सारी रिपोर्ट देगा। अच्छा, कहाँ देगा? ठीक है। तो उन्होंने हंस के कहा कि तुम इसकी बात कर रहे हो हैं? मुझे पता है कि ये सारे सिक्के खोटे। तो मैंने कहा ये चले, मैं अपने बंदा सेल्फ प्रेज कर, मैंने ही सवाल किया उनको, वहाँ जो और बैठा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप फिर इन्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो उनका मेरे पास और ऑप्शन कौन सी, मैं कहाँ से बंदे लेके आऊंगा? मैं इन्हें कहता हूँ यार पैरों पे खड़े हो, कुछ नहीं होगा, हिम्मत तो करो। अच्छा, ये इतने फासले से ये मैंने बात सुनी है। खान साहब ने मैं कहा कि मैं इन्हें कहता हूँ खड़े हो पैरों पे, तो खड़े क्यों नहीं होते पैरों पे? तो बात ये कि इसी बात पे ना सर, आपकी बात बड़ी हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ। इसी बात पे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो लोग बात करते हैं ना, अक्सर कहते हैं ये देखो जी वो पीपल्स पार्टी वाला वो ले लिया, उन्हें नून लीग वाला वो ले लिया। तो मैं अक्सर कहता हूँ उसने बंदे जमीन से उगाने थे, मतलब इन्हीं में से आना था ना लोगों ने, ठीक है। तो वही आप वाली बात के मतलब नहीं, आप देखें उसने पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत पे कितना बड़ा एहसान किया। इमरान खान के
पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निशान छीन लिया, उसके बंदों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बाद वो किसी को टिंडा, किसी को कद्दू, किसी को बेलन, किसी को कुछ ये दे दिया गया। तो जो उनकी मेन लीडरशिप थी वो सारे भाग गए, जो रह गए थे उन्होंने माफी मांग ली। उसके बाद उसने आम आदमी को खड़ा करके जितवा दिया। इससे बड़ा जमहूरियत पे कोई एहसान हो सकता है कि लोग कहते थे जी आम आदमी जो है कभी इस सिस्टम में इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसने आम आदमी, अननोन आदमियों को जितवा के दे। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में उसका। अच्छा मुझे बताएं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो क्या तासुरात थे आपके? जब गिरफ्तार किया गया जी, तासुरात सर, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मुझे पता था कि इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे सर। वो देखें, मेरी बात सुने, मुख्तलिफ काम कुछ कर रहा था पूरी पाकिस्तान की सियासतदानों से और पार्टियों से, तो इसी वजह से तो सजा भुगत रहा है। और आपका क्या ख्याल है? हामिद मीर साहब कह चुके हैं अपनी वीडियो में कि एक दिन पहले, गिरफ्तारी से एक दिन पहले कहा गया था कि जी जहाज तैयार है, गिरफ्तारी भी नहीं होगी तो चले जाएंगे, तो बच जाएंगे मतलब। अच्छा रान साहब, क्या कहते हैं, मैं चाह रहा था थोड़ा जल्दी कुछ छोटे छोटे आपसे सवाल करूं जी। तो अमूमन जब आप लोगों के अंदर जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वहां पे मुस्लिम लीग माइंडसेट के ही लोग हों, और भी होते हैं। आप बाकी लोगों से क्यों नहीं इंटरेक्ट करते? यार बात यह है कि राणा साहब झूठ बोलते ही वो हैं, तो मैं क्या करूं, क्या ज्यादा, सबसे ज्यादा झूठ बोलते ही वो हैं। अच्छा दूसरी बात एक और है, जब मैंने शुरू किया था ना काम, उस वक्त जिस तरह अभी आप देखते हैं ना कि मेरे तकरीबन चारों तरफ पीटे वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो वो जो पटवारी होता है नून लीगी, वो एक आध होता है, वो पकड़ लेता हूं मैं। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे हर तरफ पटवारी ही पटवारी होते थे और एक आध पीटीए का मुझे बंदा मिलता था उसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आज की जो सियासत है जी, जिस लेवल पे चली गई है, नफरत, और इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला के बाहर जो कुछ भी होता है जी, जब ये सवाल किया जाए तो ये कहा जाता है कि जी इमरान खान ने इस नफरत की सियासत को फरोग दिया, ये गाली की सियासत को, और ये वो। तो आप समझते हो कि ये इसका जो इमरान खान ने गाली की सियासत को फरोग दिया, आज वो ही उसको भुगतना पड़ रहा है? सर आप चला लेंगे अगर बोला मैं तो? बिस्मिल्लाह करें। गाली की सियासत पे बात कर लेते हैं। गंदा कल्चर, गलीज कल्चर जिसे कहा जाता है। कह चुका हूं पहले भी, आज भी कह रहा हूं आपके वसातत से कि नॉन लीगियों को हम पटवारी कहते हैं मोस्टली लोग, शुगल से, मजाक से या छेड़ कह लें, पटवारी गाली तो नहीं है। एक लफ्ज इमरान खान के सपोर्टरों के लिए बोला जाता है, इमरान-डू, गाली से बना, गाली से माखोज, ऐसी यूथिया भी एक गाली से बना। ठीक है जी, अब साबित करे कोई कि किस तरह गंदा कल्चर किसने फैलाया। अच्छा डेफिनेटली, और अगर फिर वो पीछे चले जाएं तो बेनजीर की तस्वीरें और वो ये वो। अच्छा आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि आप छोटे भाई हो, डॉक्टर सईद इलाही हैं जी, वो MNA थे नून लीग के, बड़े जबरदस्त आदमी है। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने डॉक्टर सईद इलाही और वो जो अमेरिका भाग नहीं गया पीपल्स पार्टी वाला, जिसने वो की थी, क्या कहते हैं, मेमगेट स्कैंडल का जो हिस्सा था, बिल्कुल हुसैन हक्कानी साहब, और पाकिस्तान के बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, में उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो इन सब को पैसे देके एक घर लेके दिया गया था जहां उनके जिम्मे था कि बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी करनी है। अच्छा चूंकि मेरी जर्नलिज्म 40 साल की है तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 1990 में मैडम शहनाज का एक स्कैंडल आया और उसे अखबारात में तरीके से छपवाया गया। मैडम शहनाज का स्कैंडल ये था कि उनके मौलाना समीउल हक के साथ रिलेशन जोड़े गए थे। ये 1990 की किरदार कुशी का आगाज में बता रहा हूँ आपको, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। मैं जर्नलिज्म शुरू की थी तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैडम शहनाज की 3-3 कॉलम खबरें इतनी पट्टियों के साथ क्यों लग रही है। मुझे फिर समझ आई अब कि वो क्यों एहतमाम से लगवाई जाती थी। इवन ये कि भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब ने जिस तरह गालियां दी
आल्दो भुट्टो इज माय हीरो, मैं भुट्टो मेरा पहला सियासी इश्क है, ठीक है ना। नसीम अली खान के ऊपर जिस तरह किरदार कुशी की गई कि वो अंडरवेयर चोरी करते हुए पकड़ी गई, ये वो चीजें जो तुम्हारे से बहुत पहले की है, यू आर क्वाइट यंग। तो उसके बाद बीबी शहीद की तस्वीरें, मोहतरमा नुसरत भुट्टो के हवाले से जो कुछ भी हुआ, और मोस्ट रिसेंट जब आप किसी खातून के लिए कोई बात हो तो औरत कार्ड शुरू हो जाता है, तो उन बेशरम, उन घटिया, उन ज़मीर फरोशों को शर्म नहीं आई कि उन्होंने बुशरा बीबी के मखसूस अयाम तक के ऊपर प्रोग्राम किए। ये अपनी बहन बेटी के लिए वो प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने ट्वीट किया था, एक यहाँ पे याद दिलाऊं आपको, चंद दिन पहले सुहेल अहमद साहब ने कहा था कि इमरान खान की जो रिहाई के हवाले से अवाम में डिस्कस नहीं होना चाहिए। याद है आपको? 2 हफ्ते पहले तकरीबन, ये अवाम में डिस्कस नहीं होना चाहिए। तो मैंने ट्वीट किया था कि जी बिल्कुल सुहेल अहमद साहब, न्यूज़ चैनल्स पे या अवाम में सिर्फ औरतों की माहवारियां डिस्कस होनी चाहिए। और शर्म नहीं आई इन लोगों को कि 1-1 घंटे ये उस पर। सर मैं आपको बताऊं, आप, मेरा चैलेंज है, लिख के साइन कर देता हूं, किसी पटवारी से खामोशी से किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं, खुद कर लें, बहस कर लें, 5 से 7 मिनट में वो जातियात पे आ जाएगा इमरान खान की। अच्छा आप ये बताएं कि जवाद अहमद, इकरारुल हसन, इन सुहेल अहमद, अगर ये 3 कैरेक्टर हो, मैं इनके लोगों को एक जुमला इन पे कहें, क्या कहेंगे? इकरार के लिए क्या कहेंगे? इकरार के पहले पूछ लिया आपने। इकरार साहब को मैंने जी पूछा कि उन्होंने मुझे पार्टी में शमूलियत की दावत दी है बाज़ाब्ता। तो मैंने कहा जी इकरार भाई, जहां आपने पहला जलसा किया, पता नहीं रहीम यार खान या पता नहीं कहां किया था, कोई चंद महीने पहले, मैंने कहा वही जगह, वेन्यू वही होगा, अनाउंस करता हूं मैं अपना जलसा। जितने लोग, आपकी वीडियो मौजूद है उसी जगह की, जितने लोग आपके लिए आए थे उससे ज्यादा लोग मेरे लिए आ गए वहां। तो फिर पार्टी का हेड मुझे होना चाहिए या मेरी पार्टी में आप आ जाएं? नहीं मतलब इसी पार्टी का हेड मुझे होना चाहिए ना। हाँ ठीक है। और उन्होंने मतलब तस्लीम भी किया कि आपको लोग प्यार करते हैं बड़ा, तो आ जाएंगे लोग ज्यादा। तो मैंने कहा जी आपसे भी करते थे, ठीक है। तो उन मतलब इकरार भाई के लिए अब क्या कहूं मैं। और जवाद अहमद सर वो फिर चलाएंगे नहीं आप मेरा फिक्रा, क्योंकि उसके लेवल पे थोड़ा सा मुझे लफ्ज एक आध तो लफ्ज बोलने की इजाजत दें। एक लफ्ज बोलेंगे। आई नो कि पाकिस्तान का उसमें अच्छा बोल, पाकिस्तान का पहला गुलकार है जो गाता कम है और भौंकता ज्यादा है। अच्छा चलो, सुहेल अहमद से चूंकि ये भौंकता इसलिए कहा, वो लफ्ज बोलता सर, वो तो इसके लिए आम है। नहीं वो और वो अच्छा तो उस बंदे की सबसे बड़ी देखें प्रॉब्लम देखें कि खुद बदतमीजी करता, कहता मेरे साथ कोई बदतमीजी ना करे। ठीक है। अच्छा पंजाब में वैसे, और तीसरा सुहेल अहमद सर। हाँ मैं सुहेल से चुके मेरे। अच्छा सुहेल अहमद साहब ने देखें कि वो अपनी सफाई भी दी है, वो वीडियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और उसके बारे में जो सफाई दी है ना, कि वो वीडियो में मैं ये कह रहा था, आपने गौर नहीं किया सर, उसमें ये फिक्रा कहीं नहीं है कि आप हुसैन का साथ दें, ये फिक्रा नहीं है। उसमें ये फिक्रा है कि अब आप पे है कि आप हुसैन का साथ दें या यजीद का दें। तो सर कौम को समझ नहीं आई, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे चुप करके यजीद का साथ दे लो। अच्छा अब प्रोग्राम का चूंकि वक्त में ख़त्म होने जा रहा है, मैं आखिरी 2 छोटे आपसे सवाल। आपने मरियम साहिबा का भी दौर देखा, माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं वो, और वो जो पीछे हमारा था पीटीआई के दौर में जो सीएम थे, ठीक है, कहते हैं मरियम बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और वो जो बंदा था वो तो बड़ा नाअहल था। नाअहल किसको कह रहे हैं? उस्मान बुज़दार को नाअहल करप्ट भी कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं ना। हाँ। तो वो करप्ट बंदा जेल में क्यों नहीं है? नाअहल था, नाअहलियां, उसमें करप्शन भी हुई होगी, कोई काम खराब भी, कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचा होगा। नाअहली से कोई नुकसान पहुंचता है तो वो नाअहल होता है ना, कौम को या कौमी खजाने को। तो जेल में नहीं है वो बंदा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमी असर ये है कि आपने अक्सर सुना होगा, मैं भी ये सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा गलियों बाजारों कूचों में कि यार खान आप तो ईमानदार है, खान बंदे नाल सही नहीं गए। सुना फिक्रा अक्सर, इवन उनके दुश्मनों से भी सुना यार आप तो ठीक है, बंदे ठीक नहीं। कैसी मजेदारी की बात है कि जिनको कहते थे वो ठीक नहीं है वो जेलों से बाहर अय्याशियां कर रहे हैं पार्टियों, मुख्तलिफ पार्टियों में, और जिसको कहते थे वो ठीक है, खुद ठीक है, वो जेल में। ठीक कह रहे हैं। अच्छा अब आप समझते हैं कि इमरान खान को मुस्तकबिल करीब में रिहा हो सकते हैं? सर वो चाहे तो हो सकता है ना।
बल्कि ये सवाल मैं ऐसे कहूँगा कि क्या इमरान खान बाहर आएगा? सर ये सवाल ना करें सर, पता क्या, वो देखने वाले जो है ना उनमें बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। लोग बड़े अफसुर्दा हैं, अजुर्दा हैं। तो मैं वो बताया ना 3-4 साल पहले भी मैं नहीं कह सका था, वो मतलब दिखा नहीं सका था जो मैंने कहा था नईम पंजोता साहब से कि भूल जाएं, ठीक है। तो सर मैं ये समझता हूँ कि जब आपने कोई 35-40 कुत्ते रखे हो ना मिसाल के तौर पे, तो कुत्तों से काम लेना हो शेर से डरा के, शेर को पिंजरे में बंद करके, तो आप कुत्तों को कहें कि ये अगर जरा भी अड़ी फड़ी की तो ये शेर पिंजरा खोल दिया जाएगा। मेरे ख्याल से खान साहब को जिंदा इस मकसद के लिए रखा गया। तो मुस्तकबिल करीब में आपको नहीं लगता कि खान साहब मुमकिन है? करीब नहीं है, करीब नहीं है, लेकिन मुमकिन है, लेकिन वो चाहेगा तो। लेकिन बेवकूफ़ी है, पागलपन है। तो मैं तो ये कहूँगा अपने किए की सजा भुगत रहा है वो। सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी ये थी जो दूर हो जानी चाहिए, जिस खुशफहमी ने उसको मरवाया कि ये कौम निकलेगी। बहुत शुक्रिया अरमगान अक्सी राना साहब, आप छोटे भाई हैं। मैंने ना कोशिश की कि ये बता दें अनप्लान था, वैसे ही हमने ये गपशप ही लगाई। कह रहा हूँ कि मैंने कोशिश की कि राना साहब की बात आप सुने, और मैं अभी एक आई एम अ गुड लिसनर, और मैं वैसे भी राना साहब को बहुत वो करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने मिनोअन गुफ्तगू इसमें एक लफ्ज़ एडिट नहीं करूँगा, जो कहा है मैं इसारा ने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ओन करके इसे मैं पब्लिश करूँगा। और ये अमानत है, आपके जुमले जो भी बात हुई है ये आपकी अमानत है। मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। अमानत में ख़यानत करूं तो वैसे मुझे फिर रेड कारपेट भी मिल सकता है, मैं बाहर भी जा सकता हूं, और 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुझे बाहर भी भेज सकती है, क्योंकि खाइन मुल्क के अंदर जितने बददियानत हैं उनकी सबसे बड़ी जो सपोर्ट या क्या कहते हैं आशीर्वाद है वो एडे वड्डे बंदे नहीं जेडे 50 ले तो चले जाओ। ज़्यादा लगेंगे पैसे, बड़े लगने थोड़े। अपना ख्याल रखिएगा जी, और अपने कमेंट सेक्शन में हम पॉडकास्ट इंशाल्लाह। मैंने कहा तुसी करना है, तुसी आपने करना है, मैं मुझे आई वुड लव, बनता भी मेरा ही है सर, मैं आप सीनियर हैं, मेरा ही बनता करना। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला एक पॉडकास्ट में भी हम इकट्ठे होंगे। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि राना साहब की बातें आपको कैसी लगी। मुझे तो भाई बड़ी अच्छी लगी, मेरे तो दिल पे ठा करके लगी है। अस्सलाम वालेकुम।